सरकारी स्वामित्व वाली बिजली क्षेत्र की फाइनेंस कंपनी आरईसी लिमिटेड ने अपने सीनियर मैनेजमेंट में एक अहम बदलाव की घोषणा की है। कंपनी ने मोहम्मद अजीज अली को 17 मई 2026 से चीफ कंप्लायंस ऑफिसर सीसीओ नियुक्त किया है। कंपनी ने रेगुलेटरी ज़रूरतों का पालन करते हुए स्टॉक एक्सचेंजों को इस अपडेट की जानकारी दी। मोहम्मद अजीज अली भी जनरल मैनेजर फिनांस के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फिनांस में मास्टर डिग्रीधारी हैं। उन्हें आरईसी के फिनांस और गवर्नेंस कार्यों में व्यापक अनुभव है। बिमल गोपालाचारी होंगे सीसीआईसी के अगले मैनेजिंग डायरेक्टर। बिमल गोपालाचारी कपड़ा मंत्रालय के तहत आने वाले पीएसयू सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सीसीआईएल के अगले मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड पीईएसबी के पैनल ने इस पद के लिए उनके नाम की सिफारिश की है। फिलहाल वह एनटीपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में एडिशनल जनरल मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट हेड के तौर पर काम कर रहे हैं और उनकी नियुक्ति सीसीआईसी के मैनेजिंग डायरेक्टर पद के लिए 7 उम्मीदवारों की सूची में से की गई है। इन उम्मीदवारों का इंटरव्यू पीईएसबी के सिलेक्शन पैनल ने 20 मई को हुई अपनी सिलेक्शन मीटिंग में लिया था। एनटीपीसी का Q4 मुनाफा 8,747 करोड़। बोर्ड ने 35% फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया। देश की सबसे बड़ी सरकारी बिजली कंपनी एनटीपीसी ने 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए अपने ऑडिट किए गए वित्तीय नतीजों का ऐलान किया। कंपनी ने चौथी तिमाही Q4 फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 8,747.27 करोड़ का स्टैंड अलोन शुद्ध मुनाफा दर्ज किया। पूरे वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी ने 23,162.22 करोड़ का रिकॉर्ड स्टैंड अलोन शुद्ध मुनाफा दर्ज किया, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 के 19,649.41 करोड़ से 17.9% की बड़ी बढ़ोतरी है। पूरे साल का शुद्ध मुनाफा 23,162.22 करोड़ हो गया है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 19,649.41 करोड़ रुपए था। Q4 का शुद्ध मुनाफा 8,747.27 करोड़ रुपए है, जबकि Q4 फाइनेंशियल ईयर 2025 में 5,778.14 करोड़ रुपए था। पूरे साल की कुल आय 1,69,724.60 करोड़ है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 35% के फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है। यह फाइनल डिविडेंड आने वाली सालाना आम बैठक AGM में शेयरधारकों की मंजूरी पर निर्भर है। एनटीपीसी अपनी सूचीबद्ध डेट सिक्योरिटी से संबंधित सभी वित्तीय शर्तों कॉवेनेंट्स को पूर्ण अनुपालन की पुष्टि की है। अपनी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों को मिलाकर 31 मार्च 2026 को समाप्त पूरे वर्ष के लिए समेकित शुद्ध लाभ 27,545.76 करोड़ रहा, जिसमें कुल व्यापक आय 27,587.32 करोड़ थी। मूल कंपनी के मालिकों को मिलने वाला समेकित शुद्ध लाभ 27,52 करोड़ था। फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए समेकित प्रति शेयर आय मूल 27.90 रही। बोर्ड बैठक 23 मई 2026 को सुबह 11:45 बजे शुरू हुई और दोपहर 1:40 पर समाप्त हुई। NCRTC ने सरायकाले खां नमो भारत स्टेशन पर कमर्शियल जगहों के लिए बोलियां मंगाई। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन NCRTC ने दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर सरायकाले खां नमो भारत स्टेशन पर कमर्शियल जगहों को लाइसेंस देने के लिए बोलियां मंगाई हैं। यह यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने और स्टेशन के इलाकों को इंटीग्रेटेड शहरी हब के तौर पर विकसित करने की NCRTC की कोशिशों का हिस्सा है। एक बयान के मुताबिक स्टेशन के ग्राउंड फ्लोर करीब 8.18 वर्ग मीटर की कमर्शियल जगह ई टेंडरिंग प्रक्रिया के जरिए लाइसेंस के आधार पर दी जा रही है। इच्छुक बोली वाले लगाने वाले 17 जून तक ई टेंडरिंग प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। उपलब्ध जगहों पर 8 लोकेशन शामिल हैं, जिनमें 17 वर्ग मीटर से लेकर 247 वर्ग मीटर तक की खाली और बनी बनाई बिल्डअप टू यूनिट्स दोनों तरह की जगह हैं। लाइसेंस की अवधि 9 से 15 साल के बीच होगी। इन जगहों का इस्तेमाल यात्रियों से जुड़ी सुविधाओं जैसे खाने पीने की दुकानों, कैफे, सुविधा स्टोर, सर्विस सेंटर, पोर्ट सेवाओं और दूसरी रिटेल गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। 82 किलोमीटर लंबी नमो भारत दिल्ली कॉरिडोर भारत का पहला हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जो दिल्ली से सरायकाले खां को मेरठ में मोदीपुरम से जोड़ता है। सरायकाले खां इस कॉरिडोर के सबसे बड़े स्टेशनों में से एक है, जिसे एक बड़े मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के तौर पर विकसित किया जा रहा है।